जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो आप जानते हो क्या होता है आपके जीवन में। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ परमेश्वर आपके साथ होता है तो आपके जीवन में क्या होता है। बड़ी गवाहियां आती हैं, घर में शांति होती है, बरकत आती है, फजूल खर्ची खत्म होती हैं, शैतान की हर एक योजनाएं खत्म हो जाती हैं जब परमेश्वर आपके साथ होता है। बोलो जब परमेश्वर, ऊंची आवाज के साथ बोलो, बोलो जब परमेश्वर मेरे साथ होता है तो मैं बड़ी बरकत को लेता हूं, बड़ी आशीष को लेता हूं। खुदा की शांति हमारे घर में रहती है और हमारे घरों में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई क्लेश, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्माएं काम नहीं करती, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हम जीतते हैं। बोलो हम जीतते हैं, हम जीतते हैं, हम विनर होते हैं यीशु के नाम से। आमीन बड़ा, आमीन बड़ा, आमीन बड़ा। क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो आप हर जगह से क्या पाते हो, फेवर पाते हो। अपने पड़ोसी को बोलो फेवर तेरे जीवन का हिस्सा बन जाए, तू हर जगह पे फेवर पाए, छोटी छोटी जगह पे फेवर, बड़ा फेवर तेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो आप सब जगह पे बड़े फेवर को पाते हो। जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो जो कभी आपके विरोधी थे वो आपके फेवर में आ जाते हैं यीशु के नाम से। कब? जब परमेश्वर आपके साथ होता है। आमीन, आमीन बड़ा चाहिए। जब परमेश्वर आपके साथ होता है, जो आपका विरोध करते थे, जो आपको सताते थे, जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो आप फिर देखते हो। आज एक भाई की हमने गवाही सुनी, उस भाई के उधर गुर्दे में पथरी थी, किडनी स्टोन। उसके पास पैसे नहीं थे, खर्चा नहीं था, वो खुद दिहाड़ीदार 400-500 रुपए कमाने वाला बंदा। जब वो खुदा के घर में आया, उसने विश्वास किया, उसने मांगा परमेश्वर तू मेरा इलाज कर, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। परमेश्वर तू इन लोगों को चंगा कर रहा है, प्रभु मैं तेरी हजूरी में आया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, तू मुझे चंगा कर। यीशु ने उसके विश्वास को देखा और यीशु उसके साथ साथ गया। परमेश्वर उसके साथ हो लिया, उसकी पेन को खत्म किया, वो घर गया, यूरिन के थ्रू पथरी बाहर हो गई यीशु के नाम से, यूरिन के थ्रू। जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो बीमारियां जिंदगी से चली जाती हैं यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। अब उसको ना तो यीशु का पता था, ना परमेश्वर का पता, ना बाइबल का पता, बट इतना पता था अगर मैं मलकपुर चर्च में चला गया, किसी ने विश्वास के साथ उसको भेजा, अरे भाई तू वहां पर मलकपुर चर्च में चला जा, तेरी समस्या का हल हो जाएगा। और कुछ ही हफ्तों में समस्या का हल हो गया और ये भाई गवाही के साथ खड़ा था। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। अब करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करता अपने लोगों को। हालेलुया। यहां पर चर्च स्टैब्लिश है, चर्च खुदा का भवन, खुदा का घर मौजूद है। जब आप परमेश्वर के घर में आते हो तो एक तरह का ये आत्मिक हॉस्पिटल है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। जब आप उस हॉस्पिटल में आते हो तो स्वर्गदूत आपका ट्रीटमेंट करते हैं। कौन?
कौन करते है तुहाडा इलाज है? परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतां नूं भेजदा वा, जा ओदा इलाज करके आ, ओदा ऑपरेशन करके आ, ओदा इदां करके आ। यीशु भेजदा फिर। हालेलुया। तुसीं गवाही सुनदे हो कि नहीं सुनदे हो? हाँ कि ना? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाए। हमने दूसरी टेस्टमनी सुनी क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब एक सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा इसका सर्जरी होगा, इसको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, डर गए, पटियाला रेफर कर दिया। मेरे को इनके फोन कंटिन्यू आते रहे। मैं कहा सिस्टर जी तुसी घबराओ ना, यीशु तुहाडे नाल है, परमेश्वर तुहाडे नाल है। ये पटियाला में गए, वहां पे भी ऐसे कुछ बोल दिया। मैं कहा यीशु तुहाडे नाल है। मैंने ये नहीं कहा भी ऐसे हो जाएगा वैसे, मैंने ये कहा मैं कहा यीशु तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है, तो डर ना, तो घबरा ना, और तू गवाही के साथ आ रही है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि ट्विंस बेबी थे और ये पहले से ही थोड़ा घबराए हुए थे, पर ये रेगुलर लास्ट टाइम तक ये बहन चर्च में थी। और जिस दिन इसने हॉस्पिटलाइज होना था, इसने कहा पास्टर जी मैंने कल एडमिट होना है। मैं कहा तू जा, परमेश्वर तेरे साथ है, यीशु तेरे साथ है। जब परमेश्वर साथ होता है तो क्या होता है? डॉक्टर ने क्या कहा हमें नहीं पता, पर डॉक्टर जीसस कहता है तू बिल्कुल ब्लेस्ड होगी, नॉर्मल डिलीवरी से ब्लेस्ड होगी तू। खुदा ने नॉर्मल डिलीवरी के साथ से ब्लेस किया, बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। 2 बेबी हुए, एक लड़का एक लड़की। तुरंत पहला फोन मुझे आया, पास्टर जी बिल्कुल सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है, 2 में बच्चे ठीक है। कहते ना ना रखना, तो मेरे को नाम अभी इन्होंने बताया जो मैं नहीं बोला था। मैं एक का नाम पौलुस रख, एक का नाम सारा रख। आमीन। और मेरा बिलीव है बड़ी बरकत इनके घरों में आ चुकी है यीशु के नाम से। जिनको बेबी चाहिए अपने हाथों को उठाओ, इस गवाही को रिसीव करो। जैसे खुदा ने हन्ना को ब्लेस किया, सारा को ब्लेस किया, परमेश्वर आपके गर्भ में उस बीज को भेज देगा यीशु मसीह के नाम से। आप कंसीव करोगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूं, मैं विश्वास करूं परमेश्वर तेरे बड़े कामों पे, तेरे वचनों के ऊपर, और मेरा बिलीव है परमेश्वर आप मेरे साथ हो, परमेश्वर आप मेरे साथ हो। आमीन। हम वचन को पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में से इतिहास, पहला इतिहास उसकी 14 चैप्टर उसकी 8 आयत को, पहला इतिहास उसका अध्याय 14 उसकी 8 से लेकर मैं 16-17 तक मैं पढ़ूंगा पवित्र बाइबल में से। पहला इतिहास अध्याय 14 उसकी 8 आयत। बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, जब फिलिस्तियों ने सुना कि पूरे इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, जब फिलिस्तियों ने सुना कि पूरे इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। यह सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया, क्योंकि उसका अभिषेक हो चुका था, पावर उसे मिल चुकी थी। आज किसी को पावर, कुछ थोड़ी सी पावर मिल जाए, वो अपने आप को फन्ने खां समझन लग जाता वा। आज किसी को थोड़ा जिहा राइट, थोड़ा अधिकार मिल जाए, वो सोचता मैं तो सब कुछ कर देवांगा, मेरे हाथ में सब कुछ आ गया, पावर आ गया, उनको घमंड आ जाता वा। अब बाइबल कहती जब दाऊद का अभिषेक हुआ, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर ठहर गया। बाइबल कहती है जब फिलिस्तियों ने सुना कि पूरे इस्राएल का राजा होने के लिए, पूरे इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। यह सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया। बाइबल कहती है फिलिस्ती आए और रप्पाइम नामक तराई में धावा बोला, तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, फिर भी दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा ली, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा?
अब दाऊद परमेश्वर से बातें कर रहा है। यहोवा ने, बाइबल कहती है, यहोवा ने उससे कहा चढ़ाई कर। मतलब उसको अभिषेक मिल चुका था, उसको पावरें मिल चुकी थी, फिर भी वो लड़ाई करने के लिए जब जाने लगा तब उसने यहोवा से कहा क्या मैं इन पे चढ़ाई करूं, क्या तो इन्हें मेरे हाथ में कर देगा। आज किसी को चाहे चर्च में थोड़ी सी जिम्मेवारी मिल जाए, वो सोचदा भी सब कुछ तो मैनू ही मिल गया, मैं जो मर्जी करी जावां। जे किसी को थोड़ी पावर मिल जाए वो कहता मैं तो फन्ने खा बन गया, वो फिर किसी को कुछ नहीं सोचता। पर बाइबल कहती है हर काम में हमें परमेश्वर की जरूरत है। हर काम में, जब हम हर काम में परमेश्वर को पहले स्थान पे रखेंगे, हर काम दे विच असीं यहोवा परमेश्वर नूं, यीशु नूं पुछ के कोई भी काम करांगे, परमेश्वर एक काम मैं कर लवां, इस काम दे विच मेरा लॉस तो नहीं होगा। अगर लॉस होना भी हो तो परमेश्वर वो लॉस होने नहीं देगा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, मुझे बड़ा चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं, क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा। यहोवा ने उससे कहा चढ़ाई कर, मैं, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने कमांड की चढ़ाई कर क्योंकि फिलिस्तियों को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वह बाल परासीम को आए तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था। दाऊद ने पहले परमेश्वर से आज्ञा ली, उससे पूछा, यहोवा परमेश्वर ने जब कमांड की जा मैं तेरे साथ हूं, तब दाऊद ने कहा परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा। सब बोलो आमीन। किसके द्वारा, किसके द्वारा? दाऊद कहता मेरे द्वारा परमेश्वर फिलिस्तियों के ऊपर टूट पड़ा जल की धारा के समान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने दाऊद को ही भेजा, पर दाऊद को कमांड की, फिर दाऊद गया। जब गया तो यहोवा परमेश्वर फिलिस्तियों के ऊपर टूट पड़ा जल की धारा के समान। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, खुदा को अपना जीवन देते हो, परमेश्वर के कामों को करते हो, आपके अंदर कोई जेलस नहीं होती, कोई घृणा नहीं होती, ताड़े अंदर कोई कमांड नहीं हुंदा, तो परमेश्वर कहता है तू जा, तू जहां पे भी जाएगा तेरे काम सफल होंगे यीशु के नाम से। आमीन, बड़ा चाहिए मुझे। तू जिथे जाएगा तेरे काम सफल होंगे यीशु के नाम दे विच। तो अपने कम्मां च बरकत पाएंगे यीशु के नाम दे विच, अपने बिजनेस च बरकत पाएंगे यीशु के नाम दे विच। तेरी फजूल खर्ची नूं मैं खत्म करांगा यीशु के नाम दे विच। जो तेरा विरोध करते हो तेरे अगे आके तेरे फेवर च खड़े हो जाओगे यीशु के नाम दे विच। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है इस कारण उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा गया। वहां वे अपने देवताओं को छोड़ गए। जो फिलिस्ती थे वो देवताओं को पूजते थे, जब वो हार गए तो सब देवता को वहीं छोड़ के चले गए। अब देवता उन्हें बचा नहीं पाए क्योंकि वो तो मूर्तियां थी, उन्हें बचा नहीं पाए। बट यहोवा परमेश्वर एकमात्र जीवित परमेश्वर है, जो पहले भी था, अब भी है और रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है चिन्ह चमत्कार होते थे, चिन्ह चमत्कार होते हैं और चिन्ह चमत्कार होते रहेंगे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, मुझे बड़ा चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो तुहाडी गवाही आंदी है उदों तुहानूं पता लगदा वाकई प्रभु ने मेरे जीवन च काम किया। एक बंदा जे पेन दे विच तड़फ रहा, उहनूं पुछो वो पेन हुंदी किदां दी है, वो किवें विश्वास करके रब दे घर आया वा, किवें विश्वास करके वो चर्च विच आया, ते किहने उहनूं भेजिया, जिहने उहनूं भेजिया उहने भी बरकत पाई यीशु दे नाम दे विच। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको नहीं पता बरकत आपके जीवन में कहां से आ जाएगी। आज सारे खुदा दे घर दे विच कुछ ना कुछ लैण आंदे आ। अज असीं परमेश्वर दे घरे चलने आ, परमेश्वर साडे आवले काम सफल हो जाण। आमीन। हरेक दियां कुछ ना कुछ डिमांडां ने,
परमेश्वर कहता है मैं तेरी हर डिमांड को पूरी करूंगा, पर पहले तुझे मुझ में बने रहना पड़ेगा। आमीन। जब तू मुझ में बना रहेगा तो मैं तुझ में बना रहूंगा और मैं तुझे सिद्ध करूंगा यीशु के नाम से। तब तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। हम इसको आगे पढ़ेंगे, इसकी 12 आयत को। वहां वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए गए, क्योंकि वो तो ऐसे ही मिट्टी के थे, ऐसे वैसे थे, उनका कुछ नहीं। फिर दूसरी बार फिलिस्तियों ने उसी तराई में धावा बोला, दूसरी बार फिर आगे, क्योंकि वो बहुत थे। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा, ये नहीं है भी एक बार दाऊद जित गया हुण तो कोई गल नहीं, हो जड़ा मर्जी आ जाए, मैं फिर चढ़ाई करांगा ना मैं फिर जित जावांगा। वो फिर आ गए। शैतान बार बार आता है, याद रखो, शैतान बार बार आऊगा। तुसी एक बारी चंगियाई पाली, परमेश्वर कहता तूने चंगियाई पाली, अब मैं तुझे चाहता हूं तू मेरे पास आ, मेरे कामों को कर, सुसमाचार का प्रचार कर। हालेलुया। बाइबल कहती है जब वो औरत जो एक व्यभिचारन थी, जब उसने माना मैंने पाप किया, यीशु ने उसे माफ किया और यीशु ने कहा जा आज के बाद फिर पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। इससे भारी मुसीबत तुझ पर आ पड़े। तो उसने क्या किया, उसने सारे पाप छोड़ दिए और वो यीशु के पीछे हो ली। जब वो यीशु के पीछे हो ली तो यीशु ने उसे ब्लेस किया। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है जब फिलिस्ती दूसरी बार फिर दाऊद के पास आए लड़ने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि दाऊद पहले फिलिस्तियों को हरा चुका था, मार चुका था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उनको जल की धारा के समान उन पर यहोवा परमेश्वर टूट पड़ा और वो मर गए। जीत किसकी हुई? कौन जितया है? कौन जितया? परमेश्वर ने केनू इस्तेमाल किया? मैंने सुनिया नहीं, केनू? दाऊद ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। आज खुदा बाप आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आज परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना बड़ी है, उसकी योजना बड़ी है। आमीन। उसकी योजना को हम नहीं समझ सकते। बाइबल कहती है वो अपनी योजना को गुप्त रखता है। जब फिलिस्ती फिर दाऊद के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए तो दाऊद ने घमंड नहीं किया, क्योंकि पहला मैं एक नू मार चुकिया सी, मैं पहला फिलिस्ती नू हरा चुकिया सीगा, होर तां मैं आप ही कल्ला ही फन्ने खां बन जूगा, कल्ला ही शेर बन जूगा, मैं हरा दवांगा। किसी को थोड़ी जी पावर आ जाए तो मैं कहना भी लाला लाला करन लग जांदा वा, बल्ले बल्ले बस हुण तां मैं ही मैं वां, जिथे मैं आ गई उत्थे शैतान आ गया। हालेलुया। क्योंकि मैं तो परमेश्वर है। बाइबल कहती है मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। ओदा डर साडे अंदर होना चाहिए वा। जो ओदा डर साडे अंदर होगा असीं शैतान दे उपर जितांगे यीशु दे नाम दे विच। आमीन। वड्डा चाहिए मैनू। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब फ्राइडे मीटिंग थी बरनाला में, तो जब हम बरनाला में प्रार्थना करने के लिए गए, वहां पे मीटिंग करने के लिए गए, वहां पे सारे मैंने देखा नॉन बिलीवर थे जिनको यीशु के बारे में बहुत कम पता था, बट वो अपनी बीमारियों को लेकर उस जगह पर आ गए जहां पर बंदगी थी, जहां पर प्रार्थना थी, जहां पर मीटिंग हो रही थी। और जब वहां पर मीटिंग के द्वारा घोषणाएं की गई यीशु मसीह के नाम से, कम से कम वहां पर 60 से 70 टेस्टमनी आई होंगे यीशु के नाम से। किसी का पेट दर्द ठीक, किसी का सिर दर्द ठीक, किसी की दुष्ट आत्मा छोड़ के चलेगी। एक बंदा तो कुर्सी पे बैठा था, इतनी रिपोर्टें लेके आया था पीजीआई से
वो पीजीआई से आया था, वो बैठा था। मैंने सोचा ये तो हिल भी नहीं सकता, और जब उसके ऊपर लेहन प्रार्थना की गई, खुदा की आत्मा ने उसे छुआ, वो खड़ा हो गया यीशु मसीह के नाम से। बरनाला से जब पहली बारी गया मैं मीटिंग करने वास्ते, वड्डी मीटिंग, किसको खुदा ने इस्तेमाल किया? इस बॉडी को इस्तेमाल किया, मुझे इस्तेमाल किया। यीशु मसीह के नाम से मैं गया, मैंने मांगा, परमेश्वर मैं जिस जगह पे जा रहा हूं, खुदा बाप तू मुझे इस्तेमाल कर। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर, ऊंची आवाज के साथ बोलना है, बोलो परमेश्वर मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर यीशु मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। बोलो यहोवा परमेश्वर मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। बोलो इस्तेमाल कर, मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं, मैं तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहती हूं, मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, यीशु मुझे इस्तेमाल कर। मैं आपकी बड़ी गवाही को आता हुआ देख रहा हूं यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जब फिलिस्ती दूसरी बार दाऊद के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए, तो दाऊद ने क्या किया, हम वचन में पढ़ेंगे। दाऊद ने फिर यहोवा परमेश्वर से पूछा, फिर परमेश्वर की आज्ञा ली। आज कहीं नु माड़ी पावर मिल जाए, वो कहता ठीक है जी, मैं की पास्टर नु पूछना, मैं तो कला ही प्रधान आ। हालेलुया। तेरे को प्रधान किसने बनाया? तेरे को पावर किसने दी? तेरे को अथॉरिटी किसने दी? खुदा के दास ने। हालेलुया। आज हम अपने स्पिरिचुअल फादर से ऊपर नहीं जा सकते, ਅਸੀਂ अपने आत्मिक पिता तो ऊपर नहीं जा सकते। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੇਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ यीशु के नाम दे विच। आमीन। बरनाले में वो हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब मैं वहां पर गया, यीशु मसीह के नाम से घोषणा की, तो गवाहियां ऐसे आ रही थी, ऐसे मेरे पास बंदे खत्म हो गए, मेरी टीम खत्म हो गई थी। इतनी टेस्टमनी वहां पर आई, इतनी गवाहियां वहां पर आई। ये परमेश्वर का फजल है, परमेश्वर का फेवर है। किसी का पेन गया, किसी का कुछ गया, किसी का कुछ चला गया, कोई हील हुआ, किसी का सिर दर्द हुआ, ठीक सब कुछ मतलब अमेजिंग था। और जो पीजीआई से आए थे, इतनी रिपोर्टें उनके पास थी, मेडिकल रिपोर्ट, उठकर बंदा आया, जो चेयर पे बैठा था उठकर बंदा आया अपनी गवाही देने के लिए। परमेश्वर ने उसकी हड्डियों में बल दिया, उसकी बॉडी में बल दिया। ये खुदा की दया है, यीशु की दया है। मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में यहां पर टेस्टिमनियों की लाइन लगेगी यीशु मसीह के नाम से, लाइन लगकर गवाहियां होंगी यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आज भी हमारे पास इतनी टेस्टिमनी मौजूद है, अगर मैं एक एक टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करके दिखाने लगूं तो हमारे पास 3 साल का मटेरियल पड़ा है। 3 साल इन्ना मटेरियल साडे को पिया वा, जे असीं रोज 2-4 टेस्टिमनी रिकॉर्ड करिए टीवी दे उपर, असीं दिखाना शुरू करिए, तो मैं दिखावांगा यीशु दे नाम दे विच। आमीन, मैं दिखावांगा तुहानूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने जब भी मांगा परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा, उसके कामों के लिए मांगा। हमने जब भी मांगा परमेश्वर तो हमें दे, हम तेरी महिमा के लिए दे देंगे। आमीन। जब हम परमेश्वर से मांगते परमेश्वर तो हमें दे, मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगा, तो ओ ताड़ियां जरूरतां भी पूरियां कर दे यीशु दे नाम दे विच। आमीन। मैनूं वड्डा चाहिदा। आमीन, मुझे बड़ा चाहिए यीशु के नाम से। आमीन, मुझे बड़ा चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहला इतिहास उसकी 14 आयत में लिखा है, तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा, दोबारा फिर पूछा, और परमेश्वर ने उससे कहा,
उनका पीछा मत कर। अब परमेश्वर की योजना बदल गई है। पहला खुदा बाप कहता भी जाके तू लड़, मैं उन्होंने मारांगा। हुण परमेश्वर कहता तू उन्होंने पीछा तक ना करी, तेरे ते चढ़ाई करन आणगे पर तू उन्होंने पीछा भी ना करी, मैं दसांगा की योजना मैं तेरे लिए तैयार की है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम करते हैं, जैसे हमने बहुत एक बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करने से पहले हमने ना तो प्रेयर की ना खुदा से पूछा, बस काम शुरू कर लिया क्योंकि पैसे बहुत हैं। कि ना खुदा से पूछा, बस काम शुरू कर लिया क्योंकि पैसे बहुत हैं। बाद में पता लग गया वो तो फ्लॉप हो गया, वो तो घाटा लग गया, वो तो ये लग गया, वो तो ऐसे हो गया। अब हम क्या करें, फिर सिर फड़ के बह जाते। जैसे मिस्त्री काम करने के लिए आते हैं घरों में, उनको जितना मर्जी दे, आखिर में कहते हैं अरे बाबूजी घाटा लग गया, घाटा लग गया, अब क्या करे, घाटा लग गया। भाई तू कर ले, तेरे को हम और दे देंगे, कोई बात नहीं, तेरा घाटा पूरा कर देंगे। आमीन। कईयों को आदत होती है, बट परमेश्वर कहता है मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। अगर तू मुझ में बना रहेगा तो मैं तुझे बड़ी बरकत दूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। इसकी 13 आयत से मैं पढ़ूंगा। फिर दूसरी बार फिलिस्तियों ने उस तराई में धावा बोला, तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और परमेश्वर ने उससे कहा उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। दाऊद कहता होगा ये कैसी प्लानिंग है, मैं तो शूरवीर हूं, मैं तो योद्धा हूं, मुझे तो अभिषेक किया गया है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। बट परमेश्वर कहता है ऐसे नहीं, तो ऐसे कर, तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार, और जब तूत के वृक्षों की फागनियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर फिलिस्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। आमीन। परमेश्वर फिलिस्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे क्या जा रहा है। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया। दाऊद की प्लानिंग क्या थी, वो फेल हो गई। जो परमेश्वर की प्लानिंग थी दाऊद ने उसी के अनुसार किया। बाइबल कहती है और इस्राएलियों ने फिलिस्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गिजेर तक मार लिया। तब दाऊद की कीर्ति, तब दाऊद का यश, दाऊद का नाम सब देशों में फैल गया। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। सब बोलो आमीन। सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। जब परमेश्वर कहनो राजा बनावे ते प्रजा राजे को डर दिया क्योंकि राजा जो कमांड करता वो उन्हें फॉलो कर दे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो खुदा की ओर से चुना गया, खुदा की ओर से ठहराया गया, हमने क्या उसका ऑनर करना है। हालेलुया। आज जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलता हूं तो मैं उनके सामने झुकता हूं कुछ लेने के लिए। दिखाओ फोटो पापा वाली। जब मैं वीरवार को अपोस्टल जी के पास गया, अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया, तो मैंने उनकी बातों को सुना। ये परसों रात 3 बजे की बात है। 3 बजे मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास था, रात के 3 बजे। हालेलुया। और मैंने उनकी बातों को सुना। भी मेरे को मेरे स्पिरिचुअल फादर कुछ बोले। उन्होंने कहा खोल के काम कर जाके, और अगले दिन खुल के काम हुए यीशु मसीह के नाम से। अगर टेस्ट मनी की फोटो है तो दिखा सकता है, जो बरनाला में टेस्ट मनी हुई, बिग टेस्ट मनी, अद्भुत काम, खोल के काम हुए। क्योंकि जब भी मैं अपने आत्मिक पिता को मिलके आता हूं तो मैं हमेशा एक हफ्ता या एक, ये देखो ये टेस्ट मनी है, ये वो पीजीआई वाली टेस्ट मनी है, ये अपनी रिपोर्टें लेके आए थे। ये सारी रिपोर्टां लेके आए। ये ब्रदर ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੇਹਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀਲ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ऑनर, आज्ञाकारिता। आमीन। जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं परमेश्वर साथ होता है। भूल जाओ नफे को, नुकसान को भूल जाओ। जब खुदा ने प्रॉफिट देना वा ताड़ियां अगलियां पिछले कसरां दूर कर दूगा। जो उन्हें तुहानू बढ़ाउणा ना, कोई तुहानू थल्ले नहीं कर सकता। आमीन। अगर मैं सोचता मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए परमेश्वर, मैं तो ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, मेरी दुकान है, मेरा सब कुछ है, मैं अपनी दुकान चलानी है परमेश्वर। परमेश्वर ने मैनू कहा भी तू अपनी सोच छड़ दे, जो तू सोचता उन्होंने छड़ दे, जो मैं तेरे लिए सोचा उन्होंने याद कर। मैंने अपनी प्लानिंग छोड़ दी। मैंने सोचा था मैं अपनी एक शॉप के साथ, एक दुकान के साथ एक और दुकान खरीदूंगा। मैंने उसका सौदा भी कर लिया था। वो मुझसे 25 लाख मांग रहा था, मैंने उसको 18-20 लाख की मैंने ऑफर दे दी थी। मैं सोचता था अपनी दुकान को मैं बढ़ाऊं, अपना शोरूम और बड़ा करूं। पर तभी खुदा ने मेरे मन में डाला तो चर्च के लिए जमीन ले। क्या? किसके लिए? अब मेरे पास दो ऑप्शन थी। एक तो चाहे मैं अपनी दुकान को डबल करता, चाहे मैं चर्च के लिए जमीन लेता। तो मैंने किसकी सुनी? किसकी सुनी? आप कहां पे बैठे हो हैं? अगर मैं वो साथ वाली दुकान लेता तो क्या ये चर्च की जमीन होती? क्या आप इस चर्च का हिस्सा बनते? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम पहल परमेश्वर को देते हैं, जब पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, एक दिन आएगा वो आपको ऊंचे पे बिठा देगा यीशु के नाम से। एक दिन आएगा। अब्राहम को 100 साल के बाद बरकत मिली हैं? दाऊद को खुदा ने तैयार किया, उसको अभिषेक किया, फिर भी दाऊद लड़ने से पहले यहोवा परमेश्वर की आवाज को सुनता था। जे उन्होंने हुंदा भी मैं तो अभिषेक किया गया, मैं तो इदा वा, मैं तो बढ़िया वर्शिप करता वा, मेरे गले च बड़े शोर है ने, मैं तो बड़ा सुरीला गाना वा। पर बिना परमेश्वर के, बिना खुदा की हजूरी के आप जीरो। जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, मैं कहना भी एक जड़ा बंदा बेसुरा गांदा ना, वो भी सुर च गान लग जूगा यीशु दे नाम दे विच, जदों ओदा हाथ तुहाडे उपर आंदा वा। हालेलुया। मैंने देखे ऐसे लोग जो बड़ा अच्छा गाते थे, बड़ी अच्छी खुदा की प्रस्तुति महिमा करते थे, बड़ी अच्छी वर्शिप करते थे, पर जब उनकी वर्शिप तब अच्छी लगती जब वो एक चर्च का हिस्सा थे। हालेलुया। वो एक चर्च का हिस्सा थे, क्योंकि जदों कोला भट्ठी च जांदा ना, कोले दी वैल्यू उदों पैंदी है। हालेलुया। नहीं तो हाथी काले करदा वा। जदों भट्ठी च पाया जांदा वा, वो कोला भखदा वा, उहदे चों अग निकलदी आ। अग दे नाल बड़ियां चीजां बनदियां यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हुण जदों तक कोला भट्ठी दे विच रहूगा ते ओहदे विचों हीट निकलूगी, अग निकलूगी। हालेलुया। उसने सोचा मैं तो बहुत बढ़िया गाता हूं, मैं तो बहुत बढ़िया आराधना करता हूं, मेरे तो बढ़िया कोई नहीं गांदा। उसके अंदर घमंड आ गया। उसने क्या किया? अपना ही सिस्टम बनाना शुरू कर दिया, अपना चैनल बनाना शुरू कर दिया, अपना ही शुरू कर दिया, चर्च को छोड़ दिया। उसी को लोगों ने सुनना बंद कर दिया। कलीसिया ने उसको सुनना बंद कर दिया, जीरो हो गया, क्योंकि वो भट्टी से बाहर निकल चुका था। उसको ये नहीं पता अगर मैं भट्टी से बाहर निकलूंगा तो मैं थोड़े टाइम तक मेरे अंदर ताप रहूगी, मेरे अंदर आग रहूगी, फिर मैं ठंडा हो जाऊंगा। हालेलुया। आप चर्च में आते हो हर संडे, हर वेडनेसडे परमेश्वर के अभिषेक को लेते हो यीशु मसीह के नाम से। ये आपको गर्म रखता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये आपको ठंडा नहीं होने देता यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब सोना भट्टी में तपाया जाता है तब वो प्योर निकलता है, 24 कैरेट। हालेलुया। जब वो भट्टी में डाला जाता है तो उसके अंदर से कहते टांका, जिस्त, जो भी मेल हुंदा उहदे विचों निकल जांदा वा। 24 कैरेट बाहर निकलदा अग च पा के। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन बोलो परमेश्वर मैं तेरे कामों को करने के लिए तैयार हूं।
परमेश्वर मुझे चुन ताकि मैं तेरे कामों को करूं।